हेलो प्यारे बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है द बॉय हु लॉस्ट हिज एपेटाइट। एपेटाइट का मतलब होता है भूख। ठीक है, तो एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसकी भूख ख़त्म हो गई, जिसको भूख नहीं लगती। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट फूड डू यू फाइंड टेस्टी? आपको कौन सा खाना टेस्टी लगता है? आपको क्या चीज़ पसंद है खाने में? कमेंट करके बताइए। If you are told to sit at home and enjoy yourself tasty food without any activity, would you enjoy it? अगर आपको बच्चों बोल दिया जाए कि आपको सिर्फ अच्छा टेस्टी खाना है, आपका फेवरेट जो डिशेस है वो आपको खाना है और आपको कुछ भी नहीं करना है, तो फिर क्या आपको वो खाने में मतलब आप उस खाने को एंजॉय करेंगे? गिव रीज़न्स। तो क्या होगा कि अगर हम सिर्फ बैठकर खाएंगे, कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे, तो जो हम खाएंगे वो डाइजेस्ट ही नहीं हो पाएगा, पच नहीं पाएगा, तो हमें भूख लगना बंद हो जाएगा और फिर वही खाना जो हमें कभी टेस्टी लगता था वो टेस्टी लगना बंद हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। श्याम वॉज अ रिच यंग मैन। श्याम की कहानी है ना। श्याम नाम का एक यंग मैन है, नौजवान लड़का है, बहुत रिच है, वो अमीर है। When his father passed away early, he became the honor of all his father had. ठीक है, तो श्याम के जब पिता बहुत ही अर्ली, बहुत जल्दी गुज़र गए, वो उनकी मृत्यु हो गई, तो उसके पिता की जो भी धन संपत्ति थी, जो कुछ भी था उनका दौलत, वो सब श्याम को मिल गई। He now started living a luxurious life. अब उसने बहुत ही आलीशान ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने कुछ कमाया नहीं था। उसके पापा के पास जो भी था पैसा, वो सारा उसको मिल गया। He ate rich food and lay in bed all day. अब वो क्या करता? बहुत अच्छा खाना खाता और दिन भर बेड पर ही लेटा रहता था। As a result, he did not find any food tasty. और अब क्या होता है कि जब वो खाता और सिर्फ लेटा रहता, तो अब उसे कोई भी खाना टेस्टी नहीं लगता था। मंथ्स पास्ट, महीनों गुजरते गए। वन डे, इन स्पाइट ऑफ लेजीनेस, ही अग्रीड टू टेक पार्ट इन अ हंट। महीने गुजर गए। एक दिन क्या होता है, इन स्पाइट ऑफ लेजीनेस, अपने आलस के साथ ही, आलस होते हुए भी वो उसने एग्री किया, वो तैयार हुआ क्या करने के लिए? इन ए टेक पार्ट इन ए हंट, एक शिकार में भाग लेने के लिए। ठीक है, ही वॉज नॉट यूज्ड टू राइडिंग फास्ट। ठीक है, उसको तेज़ दौड़ने की, तेज़ सवारी करने की आदत नहीं थी, घुड़सवारी करने की आदत नहीं थी। सो ही फाउंड हिमसेल्फ लैगिंग बिहाइंड अदर फ्रेंड्स। इसलिए वो क्या होता, बार बार अपने दोस्तों से पीछे छूट जाता था, क्योंकि उसको तो आलस की वजह से उसको हमेशा लेटे रहने की आदत थी, इसलिए वो तेज़ नहीं दौड़ पा रहा था और पीछे छूट जा रहा था। ही गॉट लॉस्ट एंड वैंडर्ड। अब वो क्या हुआ, जब वो पीछे छूट गया तो वो गुम हो गया और इधर उधर भटकने लगा। वैंडर्ड अवे इन द वुड्स, है ना, जंगल में वो इधर उधर भटकने लगा। 6 to 7 hours passed with him roaming around like this. और इस तरह उसे इधर उधर भटकते हुए, घूमते हुए 6 से 7 घंटे गुज़र गए। ही फेल्ट टायर्ड एंड हंग्री। जब वो दिन भर 6-7 घंटे लगातार वो जंगल में घूमता रहा, दौड़ता रहा, दोस्तों को तलाश करता रहा, तो अब वो बहुत थका हुआ महसूस करने लगा और उसे भूख लगने लगी। सडनली ही सॉ अ पीजेंट्स हट। और अचानक से वो क्या देखता है? एक किसान की झोंपड़ी। ठीक है, पीजेंट मीन्स किसान, फार्मर। ही रोड अप टू इट एंड आस्क्ड फॉर अ लिटिल फूड। वो अपने घोड़े पर चढ़ा और वहाँ जाकर थोड़े से खाने के लिए पूछने लगा। आई एम अ पुअर मैन, आई हैव ओनली रोटी एंड दाल सर, सेड द पीजेंट। ठीक है, तो जवाब में किसान ने कहा कि मैं एक बहुत ही गरीब आदमी हूँ, मेरे पास खाने के लिए सिर्फ रोटी और दाल है। बट यू आर मोस्ट वेलकम टू हैव दिस। लेकिन आपका, अगर आप चाहें तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप दाल रोटी खा सकते हैं। द यंग मैन वॉज वेरी हंग्री एंड ही रियली लव्ड द फूड। जो यंग आदमी था यानी श्याम, वो बहुत ज़्यादा भूखा था और उसको बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो उसको जो भी मिला उसने बहुत मज़े से खाया। एंड ही रियली लव्ड द फूड, है ना, उसको खाना बहुत ज़्यादा पसंद आया।
ही लाइक्ड इट मोर देन ऑल द रिच फूड ही हैड बीन ईटिंग अर्लियर। उसको वो खाना इतना ज़्यादा टेस्टी लगा कि उसने इससे पहले जो अपने घर पे बहुत अच्छे अच्छे पकवान खाए हुए होते हैं वो भी इसके सामने फीके लगने लगे थे। ठीक है, उससे भी ज़्यादा उसको खाना टेस्टी लगा था ये वाला दाल रोटी का। ही थैंक्ड द पीजेंट हु ऑल्सो गेव हिम डायरेक्शंस बैक टू हिज होम। ठीक है, उसने उस किसान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया और किसान ने उसको रास्ता भी दिखाया कि वो कैसे अपने घर वापस जा सकता है। ही गॉट बैक टू रिटर्न होम। वापस से वो अपने घर के लिए रवाना हुआ। एंड रेस्टेड, और आराम करने लगा। ही वेंट बैक टू हिज रिच फूड एंड लेज़ी वेज। और फिर घर आकर वो वापस अपने उसी रिच फूड की तरफ आ गया, बहुत ही शानदार खाने की तरफ आया और अपनी लेज़ी वेज की तरफ, यानी जो उसके तौर तरीके थे रहने के आलस वाले, वो वापस उन्हीं की तरफ लौट गया, यानी वैसा ही खान पान करने लगा, वैसे ही रहन सहन करने लगा। द फूड वॉज अगेन टेस्टलेस। और फिर से उसको खाना बदमज़ा लगने लगा, टेस्टलेस लगने लगा। ही वंडर्ड वाई द सिंपल दाल रोटी टेस्टेड सो नाइस। और वो हैरान था कि आखिर इतना सिंपल सा दाल रोटी भी इतना मज़ेदार कैसे लग सकता है। मैं यहाँ पर इतना टेस्टी टेस्टी खाना खा रहा हूँ लेकिन वो मुझे मज़ेदार नहीं लगता, बदमज़ा लगता है, टेस्टलेस लगता है, उसमें कोई स्वाद नहीं होता। लेकिन वो जो मैंने खाना खाया था, दाल रोटी ही खाई थी, वो इतनी टेस्टी कैसे हो सकती है। चलिए बच्चों, इसके वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। एपेटाइट का मतलब होता है भूख। ठीक है, नेचुरल डिज़ायर टू सेटिस्फाई वंस हंगर। ठीक है, भूख को बोलते हैं एपेटाइट। लग्जूरियस का मतलब शान शौकत, आलीशान। लैगिंग बिहाइंड, पीछे छूट जाना। वैंडर्ड मतलब इधर उधर भटकना, घूमना। पीजेंट का मतलब होता है किसान, फार्मर। वंडर्ड मतलब गंभीरता से सोचा। चलिए बच्चों, ये था आपका चैप्टर द बॉय हु लॉस्ट हिज एपेटाइट। होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।